नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। सबसे पहले शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति के तहत जो एग्जामिनेशंस हैं वो बच्चों के समर जोन्स और विंटर जोन्स, जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जिसमें दो मौसम के हिसाब से अलग अलग जोन्स बनाए गए थे परीक्षाएं लेने के लिए। मैदानी इलाकों की बात करूं यानी कि जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है समर जोन्स होते थे, और अगर मैं पहाड़ी इलाकों की यानी कि जैसे श्रीनगर कश्मीर की बात करूं तो वहाँ पर जो है विंटर जोन्स होते थे। इसके तहत बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं जो है वो ली जाती थी। जम्मू में जो है वार्षिक परीक्षाएं जो है वो मार्च अप्रैल में ली जाती थी, और कश्मीर की मैं बात करूं तो वहाँ पर अक्टूबर व नवंबर में जो है वार्षिक परीक्षाएं ली जाती थी, यानी कि जो फाइनल एग्जाम्स होते थे उन्हें कंडक्ट करवाया जाता था। पर अब नई शिक्षा नीति के तहत यानी कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अब जो विभाग की तरफ से कुछ डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं। इसके लिए कमेटी का गठन जो है वो भी होगा। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो क्या है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जुटे जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के प्रदेश में समर्स व विंटर जोन्स को समाप्त करने का प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि अब जो जम्मू और कश्मीर में एक साथ ही एग्जाम्स जो है वो होंगे, क्योंकि पहले ऐसा देखा जाता था कि जम्मू में जो है समर जोन चलता है और कश्मीर में जो है वो विंटर जोन चलता था। पर अब आने वाले समय में आपको मैं बता दूं कि जम्मू और कश्मीर में जो समर विंटर जोन्स हैं इन जोन्स को खत्म किया जाएगा और एक साथ ही जो है कैलेंडर के हिसाब से जो है परीक्षाओं को कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दो जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मौसम के हिसाब से जो है वार्षिक परीक्षाएं ली जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अलावा जो है कश्मीर में जिस तरह अभी हमने बात की है कि किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, इसके तहत पूरे प्रदेश में एक साथ शिक्षा सत्र आरंभ होने की बात जो है वो चल रही है। यानी कि दोनों संभाग की अगर मैं बात करूं जम्मू और कश्मीर में अब एक साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की बात की जा रही है। और उसके बाद अब आपको बता दूं एक मुख्य भूमिका जो है इसमें निभाई होगी, क्योंकि पहले बोर्ड जो दोनों संभाग में अलग अलग परीक्षा जो है वो आयोजन करवाते थे। उसके बाद अब मैं बात करूं यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर बनाने के लिए शिक्षा विभाग की एक कमेटी का गठन किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर का क्या मतलब है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पर जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में एक साथ परीक्षाएं सत्र जो है वो आरंभ करवाया जाएगा और उसके बाद आपको मैं बता दूं और खत्म किया जाएगा। यानी एक साथ अब जम्मू कश्मीर के बच्चों के एग्जाम जो हैं वो होंगे। अब जोन्स को हटाया जाएगा, यानी कि जो समर जोन और विंटर जोन पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न भी निकल कर सामने आता है, इन्हें अब हटाया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो इसमें जो निकल कर सामने आ रही है बातें कि बोर्ड के चेयरमैन के साथ 6 सदस्यों की कमेटी का गठन बनाया जाएगा। यानी कि बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो इस गठन में शामिल होंगे और उसके साथ जो है 6 मेंबर्स को और बिठाया जाएगा जो कि कमेटी का गठन होगा, जिसके अध्यक्ष जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को बनाया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन के साथ 6 सदस्यों की कमेटी और बनाई जाएगी, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, जिसमें स्टेट काउंसिलर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक शिक्षा निदेशालय जम्मू व शिक्षा निदेशालय कश्मीर के निदेशक जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड एकेडमिक के डायरेक्टर, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुपवाड़ा व मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ भी जो है इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि जो कमेटी का गठन किया जाएगा इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो है आपको बता दूं मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ और मुख्य शिक्षा अधिकारी कुपवाड़ा भी इसमें शामिल रहेंगे। आपको बता दूं मैं साथ ही साथ नव जो ये नई कमेटी का गठन होने की बात हो रही है, ये कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद इसके बारे में बात जो है शिक्षा विभाग के आपको बता दूं इनकी बात जो है ये फैसला नई कमेटी बैठेगी और नई कमेटी का गठन होगा और जोन्स को खत्म किया जाएगा। इसका फैसला जो है 7 अप्रैल से एक बैठक में जो है वो लिया गया था। बैठक में बातचीत की गई थी कि इस बारे में कामकाज होना चाहिए। हालांकि मैं बात करूं अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, इस रिपोर्ट्स के तहत जो है 10 मई तक कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को जो है वो सौंप देगी। यानी कि 10 मई तक का समय दिया गया है। आज 5 मई है, यानी कि आज से 5 दिन बाद जो है कमेटी अपनी जो रिपोर्ट्स है ये उन्हें सौंप देगी। और इस रिपोर्ट सौंपने से जो है कहीं ना कहीं अब जो ये जोन्स का सिलसिला था, यानी कि जो समर जोन्स और विंटर जोन्स रहते थे, अब इन्हें खत्म होने में एक अहम भूमिका निभाई जाएगी। और अब जम्मू और कश्मीर के बच्चों के एक साथ एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और एक ही साथ रिजल्ट जो हैं वो भी निकल कर सामने आएंगे। एक जो है बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है ये शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत उठाया गया है। कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है, क्योंकि अब बच्चे एक साथ ही अपनी क्लासेस अपना न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। आप लोगों को ये किस तरह की लगी है, अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 किस तरह की लगी है। बने रहे आप आगे की अपडेट के लिए कंट्री मेल के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।